सीधी बात में अगर आप कहना चाहते हैं कि मैं सनी लियोनी को भगाना चाहती हूँ यहाँ से, तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। इंडिया से मैं भगाना चाहती हूँ। टीवी इंडस्ट्री से बीते हफ्ते बहुत से अपडेट सामने आए हैं, जिन्हें जानने के लिए वी आर प्रीटी श्योर आप सभी लोग काफी एक्साइटेड होंगे। आपके फेवरेट टीवी स्टार की पर्सनल लाइफ की स्पेशल अपडेट से लेकर आपके फेवरेट टीवी सीरियल्स और शोज के बिहाइंड द सीन टॉक्स को सुनने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। He had no air about being Mr. Shah Rukh Khan's son, and he was so patiently standing there, and you know he's so fresh in my mind. बिग बॉस 14 के फर्स्ट रनर अप कंटेस्टेंट राहुल वैद्य शो खत्म होने के बाद से काफी पॉपुलैरिटी एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं। उन सभी के बीच एक वायरल वीडियो में सिंगर राहुल वैद्य ने शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की ह्यूमिलिटी के ऊपर काफी तारीफ करी है और कहा है कि शाहरुख खान और उनकी वाइफ गौरी खान ने आर्यन खान की परवरिश काफी बेहतरीन तरीके से करी है और वो खुद उन्हें काफी रिस्पेक्ट देते हैं। सीधी बात में अगर आप कहना चाहते हैं कि मैं सनी लियोनी को भगाना चाहती हूँ यहाँ से, तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। इंडिया से मैं भगाना चाहती हूँ। बिग बॉस 14 के सबसे फेमस चैलेंजर राखी सावंत ने यह सीजन काफी अमेजिंग तरीके से खेला, जिसकी वजह से राखी को वापस इंडस्ट्री में पहचाना जा रहा है और उनके एंटरटेनमेंट को लोग एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इस सभी के बीच हाल ही में न्यूज सामने आई है कि राखी सावंत और उनके ब्रदर के अगेंस्ट दिल्ली बेस्ड बिजनेसमैन ने 6 लाख का फ्रॉड केस दिल्ली के विकासपुरी पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाया है। फिलहाल खुद राखी और उनके भाई इन एलिगेशंस को गलत ठहरा रहे हैं और साथ में ये भी सामने आया है कि राखी इन पर मानहानि का केस भी दर्ज करवा सकती है। रिसेंटली न्यूज सामने आई है कि फैन फेवरेट शो ससुराल सिमर का पार्ट 2 के साथ जल्द ही आपको आपके टीवी स्क्रीन पर देखने को मिलेगा। इस फेमस सीरीज में टीवी एक्टर्स दीपिका कक्कड़ और अविका कौर लीड रोल्स में नजर आए थे और ऐसा कहा जा रहा है कि शो के मेकर्स बालिका वधू के स्टार अविनाश मुखर्जी के पास सीजन 2 के लीड रोल का ऑफर लेकर भी गए हैं। छड़ी चाह चले करती छड़ी चाह। Alright, there you go guys, that's Himanshi. Hi everyone. Hello. बिग बॉस 13 के वन ऑफ द मोस्ट फेमस कपल्स हिमांशी खुराना और आसिम रियाज ने हाल ही में अपने फैंस और सपोर्टर्स को शॉक कर दिया है, क्योंकि इन दोनों लव बर्ड्स ने एक दूसरे को सोशल मीडिया से अनफॉलो कर दिया है और एक दूसरे के साथ सभी तस्वीरों को भी सोशल मीडिया से डिलीट कर दिया है, जिसकी वजह से फैंस को ये शक है कि शायद ये दोनों जल्दी अपना ब्रेकअप अनाउंस करेंगे। एंड बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़नी बाकी हैं। अब तो 1000 आएंगे, 2000 आएंगे, होपफुली 10,000 भी आएंगे। आई होप दैट हैपेंस। मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग टीवी के टीआरपी चार्ट्स का टॉप सीरियल अनुपमा की एक्ट्रेस रूपाली गांगुली और उनके हस्बैंड अश्विन वर्मा को नच बिले 10 के मेकर्स ने अप्रोच किया है और सोशल मीडिया पर तेजी से ये न्यूज वायरल हो रही है कि शायद रूपाली इस ऑफर को एक्सेप्ट भी कर लेंगी, जिसके बाद वो जल्द ही अपने हस्बैंड के साथ इस डांस रियलिटी शो में नजर आएंगी। इन्होंने ये न्यूज निकाली कि मैं सौरभ पटेल नहीं हूँ और मैं किसान नहीं हूँ। ये नोटिस देख लो, इन नोटिस में आपके ऊपर धारा लगी हुई 499। बिग बॉस 14 को खत्म हुए अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है और फैंस बिग बॉस 15 का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि बिग बॉस 15 में मेकर्स वापस से कॉमनर्स की एंट्री करवा सकते हैं। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए सौरभ पटेल ने एक इंटरव्यू में ये कहा है कि बिग बॉस कॉमनर्स को शो में लाने के लिए 1 पैसा चार्ज नहीं करते और अगर कोई तुमसे पैसा ले रहा है तो वो तुम्हें चूना लगा रहा है। रूमर्स बहुत आते हैं, बहुत सारी चीज़ें हवा में उड़ती हैं, लेकिन होता वही है जो चैनल को पता है। टीवी एक्ट्रेस प्रत्यूषा बनर्जी के सुसाइड ने कुछ साल पहले पूरे टीवी इंडस्ट्री को शॉक कर दिया था और उस दौरान टीवी इंडस्ट्री के कई लीडिंग एक्टर्स, डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स ने सामने आकर प्रत्यूषा के एक्स बॉयफ्रेंड राहुल राज सिंह के खिलाफ स्टेटमेंट्स दिए थे। उन पॉपुलर चेहरों में काम्या पंजाबी और विकास गुप्ता भी शामिल हैं। एक इंटरव्यू में राहुल ने कहा कि वो वेट कर रहे हैं कि कब कर्मा काम्या और विकास को उनकी तरफ से जवाब देगा। राहुल ये कहते हुए भी नजर आए हैं कि इन दोनों सेलेब्स ने प्रत्यूषा की डेथ को अपने एडवांटेज में यूज किया था। नाइस पिक। नहीं अच्छी नहीं है, डिलीट कर दो। नहीं अच्छी है, डिलीट कर दो। ओके। बिग बॉस 9 की फेमस कंटेस्टेंट्स और टीवी कपल किशोर मर्चेंट और सुयश राय ने हाल ही में सोशल मीडिया के जरिए अपने फैंस को ये बताया है कि वो दोनों अपना फर्स्ट चाइल्ड अगस्त में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इन दोनों लव बर्ड्स ने एक दूसरे के साथ साल 2016 में शादी करी थी और अब 2021 में किशोर अपने फर्स्ट चाइल्ड के साथ प्रेग्नेंट है। सोशल मीडिया पर फैंस और फेलो एक्टर्स इन दोनों सेलेब्स को ढेर सारी वेल विशेस दे रहे हैं। द कपिल शर्मा शो आज तक का सबसे फेमस और सक्सेसफुल कॉमेडी शोज में से एक है। रिसेंटली न्यूज सामने आई है कि जब से शो ऑफ एयर हुआ है तब से शो के मेकर्स इस कॉमेडी शो को ओटीटी प्लेटफॉर्म जैसे नेटफ्लिक्स पर शिफ्ट करने का सोच रहे हैं। एक इंटरव्यू में शो के कॉमेडियन कीकू शारदा ने कहा है कि फिलहाल उन्हें ऐसी कोई न्यूज सुनने को नहीं मिली है क्योंकि शो ऑफ एयर है।
और इसीलिए वो चैनल के किसी भी सदस्य से नहीं मिले हैं। बिग बॉस 18 के फेमस कंटेस्टेंट सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज गिल बिग बॉस 18 के बाद कई ट्रेंडिंग म्यूजिक वीडियोस में दिखाई दिए हैं। फैंस इन दोनों के ऑन स्क्रीन जोड़ी को खूब पसंद करती है और इस इनसेन पॉपुलैरिटी के चलते रिसेंटली शहनाज ने बताया है कि उनका लेटेस्ट सॉन्ग हैबिट, जिन्हें नेशनल अवार्ड विनिंग सिंगर श्रेया घोषाल ने गाया है, उस सॉन्ग में वो और सिद्धार्थ शुक्ला एज अ रोमांटिक कपल दिखाई देने वाले हैं। शहनाज ये भी कहती हैं कि ये सॉन्ग उनके फैंस का न्यू फेवरेट सॉन्ग बन जाएगा। तो ये थी इस हफ्ते की टॉप ट्रेंडिंग टीवी न्यूज। आपको ये खबरें कैसी लगी बताएं हमें कमेंट्स में और फॉलो करते रहें फिल्मी बाइट को फॉर एवरीथिंग फिल्मी। नाइस पिक। नहीं अच्छी नहीं है, डिलीट कर दो। नहीं अच्छी है। डिलीट कर दो। ओके